नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो ज्ञान जो न केवल आपकी सोच को बदल सकता है बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं, बुद्ध की 7 महत्वपूर्ण बातें जो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बात, हर भावना और हर योजना सभी से साझा नहीं की जानी चाहिए? बुद्ध कहते हैं, ज्ञान सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति से ही साझा करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 7 गुप्त बातें जो बुद्ध के अनुसार आपको हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1. अपनी अगली योजना, फ्यूचर प्लान्स। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस की योजना बनाई, आपने पूरी रिसर्च की, प्लान तैयार किया और इसे किसी जानकार को बताया। अगर वो व्यक्ति ईर्ष्या रखता है या खुद असफल है तो वो आपको हतोत्साहित करेगा, इसमें तो बहुत जोखिम है, तू अभी इसके लिए तैयार नहीं है, या फिर इसमें तुझे घाटा ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि जब बीज अंकुरित हो रहा हो तभी उस पर पैर रख दिया जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह आपकी योजना को शुरुआत में ही आलोचना, संदेह या नकारात्मकता से बचाना चाहिए। आपके सपने सिर्फ आपके हैं, उन्हें पूरी दुनिया को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें पूरा करना है। 2. अपने पुण्य और परोपकार। हमारा समाज दिखावे में इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग अब दान भी फोटो के साथ करते हैं, पर क्या वो वास्तव में दान है? बुद्ध कहते हैं, दान तब पवित्र होता है जब उसमें कोई स्वार्थ ना हो। एक कहानी के अनुसार एक साधु रोज गुपचुप गरीबों को भोजन बांटता था। किसी ने पूछा, आप इसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? साधु बोले, क्योंकि ये मेरे और परमात्मा के बीच की बात है, ध्यान देने वाली बातें। अगर आप अच्छा कार्य इसलिए कर रहे हैं कि लोग तारीफ करें तो वो पुण्य नहीं बल्कि स्वार्थ है। जो दिया उसे भूल जाओ, तभी वो सच्चा पुण्य कहलाएगा। 3. अपने आत्मिक अनुभव। मानव जीवन की सबसे निजी यात्रा होती है आत्मा की यात्रा। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के दौरान जो अनुभूतियां होती हैं वो हर किसी की समझ से परे होती हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कई अनुभवों को केवल उन्हीं शिष्यों से साझा किया जो तैयार थे। अगर आप अपने दिव्य अनुभवों को किसी अविश्वासी या सतही सोच वाले से कहेंगे तो वो आपको भ्रमित, झूठा या अहंकारी समझेगा। जैसे एक बच्चा जिसने पहली बार सूरज को देखा और उसके प्रकाश से चकित हुआ, अगर वो अंधे लोगों को उसका वर्णन करने लगे तो क्या वो समझ पाएंगे? आध्यात्मिक अनुभव का स्वाद वही ले सकता है जिसकी आत्मा उसे ग्रहण करने को तैयार हो। 4. अपने संघर्षों की कहानी। संघर्ष एक ऐसी आग है जो या तो आपको मजबूत बना सकती है या जला सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे अपनी आग के पास लाते हैं। बहुत से लोग संघर्ष की कहानी इसलिए सुनना चाहते हैं ताकि उस पर तरस खा सकें या उसे अपने मनोरंजन का विषय बना सकें, पर जो लोग सच्चे होते हैं वो आपकी कहानी नहीं, आपकी चुप्पी में भी दर्द महसूस कर लेते हैं। आपके संघर्ष तब प्रेरणा बनते हैं जब आप उन्हें सफलता में बदलते हैं। जब तक आप जीतते नहीं, आपकी कहानी अधूरी है, और अधूरी कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। संघर्ष की गहराई को वही समझ सकता है जिसने खुद अंधेरे में रास्ता तलाशा हो। 5. अपनी कमजोरियां। कमजोरी हर इंसान में होती है, पर बुद्धिमान वो है जो अपनी कमजोरियों को अपने भीतर रखकर उन्हें ताकत में बदलता है। अगर आप अपनी मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक कमजोरी किसी ऐसे इंसान से कहें जो भरोसे के लायक ना हो, तो वो उसे आपकी पीठ पीछे मजाक बना सकता है या उसका इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखा सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जैसे कवच योद्धा की रक्षा करता है वैसे ही मौन आपकी रक्षा करता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अपने डर, असमर्थता या पिछली असफलताओं के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे अधिकतर लोग उन्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इतनी बार फेल हुआ, अब क्या करेगा? जबकि उसी छात्र में अगर विश्वास हो तो वो अगली बार टॉपर भी बन सकता है। कमजोरियां तब तक खतरा नहीं होती जब तक आप उन्हें दुनिया के सामने न रख दें। 6. पारिवारिक या व्यक्तिगत बातें। हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर रिश्ते में कभी ना कभी टकराव होता है, लेकिन इन बातों को अगर हम बाहरी लोगों से बांटने लगे तो वो हमारी परेशानियों को हल करने के बजाय उन्हें और उलझा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां विश्वास है वहां संवाद होता है,
जहां विश्वास नहीं है वहां बहस होती है। उदाहरण के लिए कई बार पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस होती है, लेकिन अगर वो बाहर जाकर दोस्तों या रिश्तेदारों से इसकी चर्चा करते हैं तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति सलाह कम, आलोचना ज्यादा करता है। परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए, तभी घर का माहौल शुद्ध और शांत रहता है। एक प्रेरक वाक्य, घर की दीवारें जितनी ऊंची हों परिवार उतना सुरक्षित होता है। 7वीं, निजी भावनाएं और सपने। हर व्यक्ति के भीतर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वह सिर्फ खुद से या ईश्वर से कहता है, जैसे उसका कोई अधूरा सपना, कोई गहरी इच्छा, कोई छुपा हुआ डर। बुद्ध कहते हैं, मन की गहराइयां तभी शांति देती हैं जब वो सुरक्षित रहें। कभी आपने देखा है, जब आप किसी को अपना सपना बताते हैं और वो उसे नकार देता है तो अचानक आपके भीतर उससे जुड़ी ऊर्जा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस बीज को बिना मिट्टी और पानी के किसी पत्थर पर फेंक दिया। हर सपना तब तक सुरक्षित होता है जब तक वो सिर्फ आपके भीतर रहता है। जब वो साकार हो जाए तब पूरी दुनिया को दिखाइए, लेकिन उससे पहले उसे अपनी आत्मा में सींचिए। सपने हवा में नहीं बोए जाते, उन्हें आत्मा की मिट्टी में बोना होता है, चुपचाप। दोस्तों, इस दुनिया में शांति पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है चयन। आप किनसे क्या बातें साझा करते हैं, ये तय करता है कि आप कितनी मानसिक शांति में रहेंगे। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है, सच्चा ज्ञान मौन में है, सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है। अगर इस वीडियो की बातें आपके हृदय को छू गई हों तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि सब कुछ बोल देना ही खुलापन है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इन 7 बातों में से किसे सबसे पहले अपनाएंगे। ध्यान रहे, बोलना ज्ञान नहीं होता, कब चुप रहना है ये जानना ही असली बुद्धिमत्ता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।